नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी पारस के इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज अपनी एचसीएफ की आगे की क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन किए थे हम, उसी श्रेणी में हम आगे के क्वेश्चनों को अपने कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अपने पास दे रखा है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि यदि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यदि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 284 गुना 248 मीटर स्क्वायर है, 284 गुना 248 मीटर स्क्वायर है। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या बताओ। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या बताओ। देखो, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, किसी भी आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास आता है, रेक्टेंगुलर का क्षेत्रफल आता है, वो आता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, यह आप सबको पता होगा, ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका मतलब ये होगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है लंबाई को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? चौड़ाई को। बात समझ में आ गई? तो हम सबसे पहले 284 और चौड़ाई आपके पास 248, क्लियर है? हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका मतलब पहली राशि लंबाई को रिप्रेजेंट, दूसरी चौड़ाई को, या पहली चौड़ाई को फिर लंबाई को, क्योंकि मल्टीप्लाई पास क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आप आगे बात कर रहे हैं इनके एचसीएफ, इनका एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? देखो, इसमें से ये जाएगा, कितना आएगा? 36। इसका एचसीएफ आ गया। कितना आ गया इसका एचसीएफ? 36। अब हमारे पास देखो 36 एचसीएफ आया। अपने पास लंबाई गुना चौड़ाई दे रखे। मैंने क्या बोला था कि जो यूनिट दे रखी है, आंसर भी किसमें आएगा? एलसीएम या एचसीएफ का आंसर किसमें आएगा? उसी यूनिट में आता है। क्योंकि हमारे पास यूनिट क्या दे रखे है यहाँ पर? लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे रखी है। इसका मतलब ये क्या है? 36 मीटर। अपने पास देखते हैं कि इसका एचसीएफ आया था 36 मीटर। पहले ये चेक करेंगे। 36 में अपने पास देखो 36 के टुकड़े होते हैं अपने पास 9 और 4। क्या होते हैं? 9 और 4। अब 9 और 4 की हम बात करते हैं तो इसमें 9, 8, 2, 10 और 4 14, 9 का भाग नहीं जाता। तो इसके फैक्टर अपने पास 9 और क्या होंगे? 4। इसका मतलब 9 इसका गुणनखंड नहीं होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? अपने पास एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना निकल गया इसमें? 4। इसका एचसीएफ हमारे पास निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं, ये 4 है। ये 4 क्या है? वर्गाकार टाइल में। इधर क्वेश्चन में देखना, कम से कम वर्गाकार टाइल। कम से कम वर्गाकार टाइल का मीनिंग हमारे पास क्या है? कम से कम वर्गाकार टाइल का मतलब है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाली टाइल, अधिकतम क्षेत्रफल वाली टाइल। कम से कम वर्गाकार टाइल्स का मतलब क्या है भाई? देखो, सीधे सी कॉन्सेप्ट काम करता है कि अपने पास कोई भी जगह है, वहां पर अधिकतम आकार की टाइल होगी तभी तो कम से कम लगेगी। यही हमारे को सीखना था। तो हमारे पास कम से कम टाइल है 4। अब 4 आपके पास क्या है? इसकी लंबाई है, क्योंकि वर्गाकार है, इसका मतलब इसकी दोनों क्या है? लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसलिए हमारे पास 4 है। तो 4 वर्गाकार टाइल है। टोटल क्षेत्रफल अपने पास, तो टाइलों की संख्या हमारे पास जो आएगी, टाइलों की संख्या जो निकल के आएगी हमारे पास, वो कितनी आएगी? क्षेत्रफल है 284 गुना 248 बट्टे 4 गुना 4। बात समझ रहे हो? अब इसको आप सोल्व कर लो, सोल्व करके आंसर निकालो। पहले मैं 4 से काटूंगा, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 से काटूंगा 6 चौक 24, ये 62 आ गया। बात समझ में आ गई? देखो, 71 को 62 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 62 से मल्टीप्लाई कर दो 71 को, तो अपने पास ये 62 आ गया। ये हमारे पास 7 दूनी 14, 1 7 की 42 और 1 43, तो 2044। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 4402 टाइल।
तो टाइले कितनी लगेगी अपने पास। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा चाहे कम पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दे रखा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 284 गुना 248 मीटर स्क्वायर है, खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या। टाइले कम से कम मतलब अधिकतम क्षेत्रफल वाली टाइलें होनी चाहिए। तो अधिकतम वर्ड जहाँ पे आ जाता है वहां पे HCF। अब मैंने आपको बताया था HCF जिस यूनिट में आपके पास दिया होता है HCF उसी यूनिट में आता है। तो हमारे पास ये मीटर में दिया रखा है लंबाई और चौड़ाई, तो इसका HCF किसमें आएगा, मीटर में। तो मीटर में अपने पास ये एक भुजा मीटर में ये आई, तो चार दो भुजाएं अपने पास क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती है, तो हमारे पास क्या आता है 4 गुना 4 इसका क्षेत्रफल रहेगा। क्योंकि आपको नहीं पता है तो लिख सकते हो कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाई स्क्वायर होता है। 4 एक भुजा है तो अपने पास भुजाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइलों की संख्या, क्योंकि यहाँ से हम न्यूनतम टाइलों की संख्या दे रखे कम से कम, तो बच्चों को दिमाग में आता है कि हमारे पास न्यूनतम की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे को एलसीएम निकालना है, नहीं है, हमारे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बात समझ में आ गई होगी आपको, एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास आगे जो नए पैटर्न के जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं। नए पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे पास शेषफल से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास शेषफल से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत सी क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, सब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके लिए जो भी हमारी क्लास चल रही है वो बिल्कुल आपको बिल्कुल डीपली चलेगा, जीरो से चलेगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हर टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, चाहे आप किसी भी गाइड से किसी भी आप बुक से पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए हम बात करते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या। आज अब हम संख्याओं पर डिपेंड क्वेश्चन करते हैं। किस पर डिपेंड क्वेश्चन करते हैं, संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं, आधारित, या फिर हम बोलते हैं शेषफल पर आधारित। शेषफल पर आधारित प्रश्न हम बात करते हैं, शेषफल पर आधारित प्रश्नों की हम बात करते हैं। जैसे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 59 और 144 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे। में भाग देने पर शेषफल 9 बचे। में भाग देने पर शेषफल 9 बचे। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमको एक ऐसी संख्या निकालनी है, एक ऐसी संख्या जो क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या, जिसका या फिर जिससे 134, 59 और 184 में भाग देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। इधर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। जब भी हम बात करते हैं कि शेषफल 9 बचना चाहिए, शेषफल हमेशा होता क्या है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। शेषफल हमारे पास क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मैंने 25 में भाग दिया 6 का, 25 में मैंने 6 का भाग दिया, तो हमारे पास क्या होता है कि ये 24 बार जाता है। कितनी बार, 4 बार। माइनस करेंगे अपने पास 1, जो ये एक एक्स्ट्रा होता है, कंप्लीट भाग करने के बाद एक्स्ट्रा राशि होती है, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। जो एक्स्ट्रा होता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। यानी कंप्लीट भाग चला जाएगा तो ये नहीं बचेगा, यही तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 134, 59 और 184 में एक्स्ट्रा राशि क्या थी, 9 थी, तो 9 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्योंकि शेषफल हमेशा ही क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा को हमने हटा दिया। 9 को हटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 125 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 50 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 175 बचेगा। बात समझ गए होंगे। अब हमारे को क्या करना था, हमारे को क्या लेता, बात करना बड़ी से बड़ी की, बड़ी से बड़ी यानी आपको मैक्सिमम वाली कंडीशन आ जाती है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि उस कंडीशन में हमारे को एचसीएफ की बात करते हैं। तो इसका अंतर लेंगे, अंतर हमारे पास 75 रहेगा। 75 का भाग 50 में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब इसका फैक्टर करेंगे हम, कितना करेंगे, 3 और 25, 3 और
25 इसके गुणनखंड करेंगे। देखो 3 तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 और 3 और 5 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास 25 इसका क्या निकल के आना है। अच्छा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 25 होगी, जिसका आप इसमें भाग दोगे तो भी अपने पास 9 बचेगा, इसमें भाग दोगे तो भी 9 बचेगा, इसमें भाग दोगे तो भी हमारे पास 9 बचेगा। हमारे को यही कंडीशन ज्ञात करनी थी, क्योंकि देखो अपने को करना क्या है, अपने को किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है हमारे पास जो शेषफल वाला, ये क्वेश्चन हमारे पास नंबर सिस्टम में भी आता है, ये हमारे पास एचसीएफ में भी आता है, ये हमारे पास एलसीएम में भी आता है। तीनों में शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों में डिफरेंस क्या है उनको आपको अध्ययन करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया है, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम सबसे पहले शेषफल को हम हटाएंगे, शेषफल को हटा के हम आगे क्वेश्चन करेंगे। बात समझ पाओगे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। इधर देखना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इधर देखना सेम हमारे पास ऐसा ही हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 213 263 313 213 263 और 313 में भाग देने पर शेषफल हमारे पास 13 बचना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए 13। ये वो क्वेश्चन हमारे पास इधर समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन थोड़ा कम समझना है, दूसरे क्वेश्चन को मैंने क्या बताया कि शेषफल हमेशा क्या होता है एक्स्ट्रा राशि होती है। शेषफल क्या होता है एक्स्ट्रा राशि। हमारे पास देखो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 213 263 313 में भाग देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए 13 बचना। शेषफल 13 बचना चाहिए, इसका मतलब शेषफल हमारे पास एक्स्ट्रा राशि होती है, तो 213 में से 13 माइनस कर दो, उसके बाद में 263 से में 13 माइनस कर दो, 13 माइनस कर दो, और 313 में से भी 13 माइनस कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 200, यहाँ पर कितना बच गया 250, और यहाँ पर कितना बच गया 300। इन दोनों का अंतर लेंगे कितना आएगा 50, और 50 इसका क्या आ जाता है एचसीएफ। इसका मतलब 50 का भाग देंगे हम 213 में, तो हमारे पास 13। 263 में 50 का भाग देंगे तो भी हमारे पास कितना बचेगा 13 शेषफल, और 313 में भी भाग देंगे तो 13 शेषफल बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल सीएचएसएल बैंक का हो, रेलवे का हो, सीपीओ का हो, कैसा भी एग्जाम क्यों ना हो, क्योंकि हमारे को जो तैयारी करनी है वो हर एग्जाम के लिए करनी है, और चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास सामने आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। किसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन आगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो हमारे को जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है, क्वेश्चन हमारे पास सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो से 351 524 351 524 वह 697 में भाग देने पर 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। देखो कुछ ना कुछ चेंज कर दिया, प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचना चाहिए सेम बचना चाहिए। इधर समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले वाले कंडीशन क्या थी कि प्रत्येक में अपने पास शेषफल जो भी था वो क्या बच रहा था उसके बारे में बताया हुआ था। यहाँ पर हमारे पास ये नहीं बताया कि इसमें शेषफल बचना कितना चाहिए, इसने बोल दिया बचना उतना चाहिए कि सेम बचना चाहिए। जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक दशा में शेषफल सेम बचना चाहिए, यानी आपके पास इसमें भी भाग देंगे तो जितना शेषफल इसमें भाग देने पर बचना उतना ही इसमें भाग देने पर उतना ही इसमें भाग देने पर, यानी हर कंडीशन में शेषफल क्या बचना चाहिए सेम बचना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास 351 524 और 697 ये हमारे पास संख्या दे रही है। प्रत्येक दशा में जब भी शेषफल की बात आती है सेम बचना चाहिए, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दो के डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 173 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस में क्या आएगा 173 आएगा। और आपके पास ये दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालो फिर एचसीएफ निकालो, क्योंकि जब भी प्रत्येक दशा में यानी प्रत्येक दशा मतलब अब हम जिसमें भी भाग देंगे इसका मतलब इसमें इसका भाग देंगे संख्या का, तो भी आपके पास शेषफल जितना बचता है उतना ही इसमें भाग देने पर इसमें उतना ही इसमें, यानी यदि आपको शेषफल दे दिया जाता है कि इतना बचना चाहिए तो वो माइनस कर देंगे, यदि नहीं देता है शेषफल उस कंडीशन में हम क्या करेंगे पहले इनका डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस लेने के बाद में हम इनका क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, दोनों में कॉमन है 173, तो 173 का आप 351 में भाग दे लो, 524 में भाग दे लो, 697 में भाग दे लो, आपके पास आंसर क्या आएगा सेम आएगा।
मेरे को लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ी चीजें समझ में आ रही होगी। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वापस कॉन्टेक्ट कीजिए, आप कॉल करके पूछ सकते हो, कैसे भी आप इंक्वायरी ले सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे वाले नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नया क्वेश्चन क्या आता है इधर देखो, आपके पास 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 60, 82, 126 60, 82 और 126 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे? समान बचे। समान बचे इसका मतलब हमारे पास क्या है? समान बचे इसका मतलब क्या हमारे पास? इक्वल है। इक्वल हमारे पास शेषफल क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 60 है, 82 है और 126 है। इसमें अपने पास सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 22 आएगा। इनका डिफरेंस 4 और 4 अपने पास कितना आएगा? 6 में से 2 जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा और 12 में से 8 जाएगा 4, 44। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालो। इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ निकलता है 22 इन दोनों का एचसीएफ आता है। अपने पास इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में कि हमारे पास जब भी समान वाली कंडीशन आती है, देखो क्वेश्चन को समझना होता है, आपको रटना नहीं है। हम जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं वैसे हम कोशिश कर रहे हैं आपको ऑनलाइन बता दें। हो सकता है थोड़ी बहुत देखो क्या होता है कि पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाए थोड़ा थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा और थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कंफर्ट नहीं हो पाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 5-10 दिन में हमारे पास रेगुलर क्लास सारा सिस्टम से सेट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि 22 और 44 का हमने जैसे ही एचसीएफ किया तो एचसीएफ कितना आता है? 22 आता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही हमारे पास क्या निकल जाता है? एचसीएफ आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन में। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि 25, 73, 97 को भाग देने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें हमारे पास आगे वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या आ रहा है? जिसमें हमारे पास दे रखा है 25, 73 और 97 को भाग देने पर 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। हमारे पास ये आ रहा है प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचना चाहिए? सेम बचना चाहिए। यानी ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें हमारे को 25, 73 और 97 में भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में शेषफल कितना बचना चाहिए? सेम बचना चाहिए, इक्विवेलेंट बचना चाहिए। तो इधर देखिए हमारे पास कितना आंसर आएगा, समझने की कोशिश कीजिए। 25, 73 और 97 इन दोनों का डिफरेंस है। देखो 73 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? हमारे पास 4 बचेगा। पहला अपने पास कितना आया? 48। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस इसमें से 4 जाएगा, ये अपने पास 2, 24। 24 और 48 का हम क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकालेंगे। इन संख्याओं का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हम बात करते हैं इसकी डिफरेंस की। डिफरेंस अपने पास कितना आता है? 24। तो इसका आंसर कितना आएगा? 24। इधर देखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। हमारे पास सही आ रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इधर देखना 24 को 25 में भाग देंगे, कितना आ रहा है? 1 शेषफल आ रहा है। 24 72 होता है, 25 73 में भाग देंगे 1 शेषफल। 24 96 होता है, शेषफल 1। तो अपने पास वैसा क्या आ जाएगी? ये अपने पास जो एचसीएफ आएगा यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर कि 24 का तीनों शेषफल में भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में शेषफल क्या बचता है? सेम बचता है। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को हमारे जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, तो आप उनको बढ़िया ढंग से तैयार कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट में डालिएगा हमारे को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है, तो उनका आपको सारे सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं आगे क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आगे क्वेश्चन में हम बात करते हैं। आगे वाला कौन सा क्वेश्चन हम देखते हैं, इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 7। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया, एग्जाम में आया हुआ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है जो 1057, 1259, 1661 को विभाजित करने के फलस्वरूप करने की फलस्वरूप शेषफल कम से कम
शेषफल के अनुसार 7 9 11 7 9 11 बचता इधर समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो हमारे को क्या बोला है, इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, जिसमें सेम शेषफल बचता था। शेषफल क्या होता है, अरे शेषफल का मतलब हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा राशि। क्या है, एक्स्ट्रा राशि है अपने पास। तो 1057 है, इसमें से शेषफल कितना बच रहा है 7, तो 7 कम कर दीजिए। 1259 है, शेषफल कितना बच रहा है 9। आपके पास 1661 है, शेषफल कितना बच रहा है 11। कम कर दीजिए, एक्स्ट्रा जो पड़ा है उसको हटा दीजिए, उसका काम क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया 1050, यहाँ पर कितना आ गया 1250 और यहाँ पर कितना आ गया 1650। ये हमारे पास संख्या हमारे पास मिल गई। अब इधर इसको समझने की कोशिश करना। आपको संख्या क्या निकालनी है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें आप भाग देने को शेष, हमने शेषफल को हटा दिया, इसका मतलब अब ऐसी संख्या जिसका इनमें कंप्लीट भाग चला जाए, इसमें भाग कितना जाएगा चेक कीजिए। आंसर कितना आएगा, डिफरेंस कितने का है 200। 200 का भाग 1000 में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब इसके टुकड़े होंगे डिफरेंस 4 और 50। क्योंकि आपको बताएंगे 1050 50 का जाएगा या फिर 1050 का जाएगा, बाकी भाग तो चले जाती है लेकिन 50 से बड़ी संख्या का पॉसिबल नहीं। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 50। तो इसमें 50 का भाग देने पर शेषफल प्रत्येक कंडीशन में 7 9 11 ही बचेगा। बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन भी किया है कि जब एक कंडीशन हमारे को समझनी थी, जब शेषफल समान बचता है, तो शेषफल जब समान बचता है उस कंडीशन में हमारे को क्या करना पड़ता है, पहले डिफरेंस लेके उसके बाद में एचसीएफ निकालना। बाकी तो कंडीशन में हमारे को जितना शेषफल बच रहा है उस शेषफल को हटा दीजिए और बाकी आगे के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे पास जो भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये एचसीएफ में हमारे पास इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हमारे पास। एचसीएफ हमने पढ़ा 3 क्लास में पढ़ा, हमारी चौथी क्लास थी, क्योंकि एचसीएफ का चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है। एचसीएफ में हमने कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़े, सिंपल एचसीएफ निकालना पड़ा हमें, डिफरेंस विधि से, अंतर विधि, गुणनखंड विधि से हमने एचसीएफ निकाला। दूसरे कंडीशन में हमने लैंग्वेज के क्वेश्चन पढ़े हमने कि माप के अधिकतम आकार का है, अपने पास अधिकतम माप का है, क्षेत्रफल से रिलेटेड था, अपने पास अधिकतम टाइलों न्यूनतम टाइलों की संख्या वाला क्वेश्चन था, मतलब अधिकतम क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन था। उसके बाद में हमने शेषफल से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन, यदि शेषफल दिया हुआ इतने टाइप का बचता है, इतना बचता है, या फिर अलग अलग शेषफल एक्स्ट्रा में हटा दीजिए फिर एचसीएफ कर लीजिए, या फिर शेषफल समान बचता है तो पहले अंतर कर लीजिए, उसके बाद में आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करना है। यह हमारी पानी बनती है किसपे, एचसीएफ में बनती है। एचसीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो ये आता है या फिर लैंग्वेज वाला आता है, या फिर हमने क्या देखे थे बड़े बड़ी संख्याओं के पावर के रूप में जो एचसीएफ थे वो था। तो यहीं पर हमारा एचसीएफ का चैप्टर आज खत्म होता है। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो भी आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई भी डाउट है, क्योंकि हमारा जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम क्या चलाएंगे आपके लिए एक सेशन चलाएंगे जिसमें आपको प्रीवियस ईयर की एग्जाम के क्वेश्चन करवाएंगे। डेली के 5 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जिसका सॉल्यूशन आप निकालोगे और उसको सोल्व करेंगे। आपका अपना राजेश चौधरी, पारस के इंस्टीट्यूट बुढ़ापुर झुंझुनू राजस्थान। तो जो भी बच्चे नए वो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।